अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो ये है, डी एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। यहाँ पे जो एन है वो बेसिकली आपके पास पावर है। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझना है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हुआ है, आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें, ताकि जो है आप इजीली इस फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख लें। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट मीन्स आपके पास डेरिवेटिव ही होता है। डेरिवेटिव द फॉलोइंग डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब यह है कि आपको डेरिवेटिव लेना है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 5x पावर 5। तो सिंपल इसको जो है हम किस तरीके से बाय फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, यहां हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास जो एन है, एन किसके बराबर होगी, पावर के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो पावर है वो बेसिकली क्या है आपके पास एन। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे जो एक्स है वो एक्स एज इट इज, यहाँ पे एन, एन की क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। अच्छा, एक 5 पहले भी लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर रहेगा एज इट इज। ठीक है, इक्वल टू ये जो एन है, एन की सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये एक्स है, एक्स आ गया, और एक्स के ऊपर पावर आपके पास क्या आ जाएगी 5 और -1। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट में। इसको ब्रैकेट में रखने की वजह ये है कि इससे पहले एक आपके पास नंबर भी है, वो क्या है 5, वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा था, तो उसको भी जो है हम यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे। ठीक है, अब सिंपल ये आपके पास एज इट इज रहेगा 5x पावर 5 इक्वल टू सिंपल 5 का 5 और ब्रैकेट 5x, 5 में से 1 गए, रिमेनिंग बचा हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे सिंपल के डी 5x पावर 5 अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 फाइव जा 25 और x पावर 4। ये आपके पास हो गया इसका आंसर बाय फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व करने की जो है एक टेक्निक भी है, आप चाहो तो इससे भी जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास सवाल है 5x पावर 5, आप यहाँ पे लिखे y इक्वल टू 5x पावर 5। ठीक है, या y की जगह जो है आप ये भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 5x पावर 5। इन दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, और इक्वल टू जो भी आपके पास सवाल है वो आपने लिख दिया। तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 5x पावर 5। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड। अब d अपॉन डी एक्स हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें जब डेरिवेटिव करना है वो किसके रिस्पेक्ट से करना है, x के रिस्पेक्ट से करना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा d अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ पे कहता है कि डेरिवेटिव करना है k की रिस्पेक्ट से, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं d अपॉन डी के, d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे y का y इक्वल टू यहाँ पे भी d अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये आपके पास लिखा हुआ है 5x पावर 5, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5x पावर 5। ठीक है, अब ये सिंपल dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू, टेक्निक ये है, ये वैसे तो यही बन गया जो हमने भी बाय फॉर्मूला करा है, लेकिन टेक्निक इसके अंदर ये है कि जो पावर है ना, पावर को हम इसकी जो बेस है इससे करवा देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 5 5 जा 25, और इसमें से जो है एक पावर हम कम कर देंगे, तो ये बची हमारे पास 4। तो ये हो गया आपके पास आंसर। दोनों आंसर सेम है, बस ये है आपके पास बाय टेक्निक है, और ये आपके पास बाय फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है स्टूडेंट 7/9 और x पावर 9। अगर आप इसको बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और x पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1। अब आपको पता है यहाँ पे जो n है वो पावर है, तो हमारे पास जो पावर है वो 9 है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई।
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 7/9 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7/9, और यहाँ पे लिखा हुआ है x का x, और यहाँ पे n की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी n की जगह आएगा आपके पास 9, क्योंकि n की जगह 9 आएगा x, और यहाँ पे भी 9 माइनस 1, तो सिंपल 9 माइनस 1 ब्रैकेट। अब 7/9 उसको हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल d अपॉन डी एक्स और 7/9 x पावर 9 इक्वल टू, ये 9 से 9 होगी आपके पास कैंसिल, सिंपल बचा आपके पास 7, और 9 में से 1 गया तो रिमेनिंग बचा आपके पास पावर में 8। ये हो गया आपके पास आंसर कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब जरा इसको टेक्निक से सॉल्व करते हैं। सिंपल हमारे पास टेक्निक क्या होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये सवाल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल y इक्वल टू 7/9 और x पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7/9 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और x पावर 9। ठीक है, अब सिंपल dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहा, ये 9 जो है यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 7/9 मल्टीप्लाई बाई 9, और इसमें से एक पावर हो जाएगी -1, तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 8, तो 9 से 9 हो गया आपके पास कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7x पावर 8। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास सिंपली आंसर। अब काफी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जो है dy अपॉन डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो सिंपल जो है हम यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, और हम जो है इसको y डैश भी लिख सकते हैं, और हम जो है इसको f डैश x भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है इसको d अपॉन डी एक्स और f ऑफ x इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी सब कुछ जो है डेरिवेटिव की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें बताया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपके माइंड में ये जो डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैं सॉल्व करूंगा बाय टेक्निक। आप चाहो तो बाय फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर जो है सेम ही आएगा। तो बाय टेक्निक में सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भाई y बराबर है आपके पास -25 x पावर -3/5 के। सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा आपके पास d अपॉन डी एक्स और y इक्वल टू -25 है तो उसको जो है यहाँ पहले लिख देते हैं, यहाँ पे आप सिंपल सा लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और x पावर -3/5। ठीक है, सिंपल क्या होगा, -25 यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपके पास क्या वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये जो पावर है यहाँ पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा -3/5, और सिंपल जो x है, x के ऊपर पावर है -3/5, इसमें से हम करेंगे -1। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो जाएगा भाई माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, 5 5 25, मतलब के 5 3 हो गया यहाँ पे 15, और x के ऊपर पावर आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास क्योंकि जो है अपोन में पावर है, सिंपल पावर नहीं है, तो आप जो है रफ फर्क में इस पावर का ले लो एलसीएम, जैसे कि -3/5 -1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 5, तो 5 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ये हो जाएगा -3 -5, तो सिंपल ये हो जाएगा माइनस का 8/5, ये आपके पास जो है रफ फर्क हो गया। ठीक है, तो x के ऊपर पावर हो गई आपके पास माइनस का 8/5। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पावर जो है नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम जो है अपोन में ले आएंगे, तो x के ऊपर पावर हो गई 8/5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास dy अपॉन dx। ये हो गया हमारे पास आंसर कंप्लीट बाय टेक्निक। आप चाहो तो इसको बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 124 रेडिकल x। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल हम लिखेंगे y इक्वल टू 124 और x के ऊपर पावर, अब रेडिकल की आप पावर जानते हो वो होती है 1/2, तो सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2। सिंपल लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 124, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और x के ऊपर पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपली जो है 124 यहाँ पे लिखा रहा, मल्टीप्लाई 1/2 जो है इससे आगे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई बाय 1/2
और x के ऊपर क्योंकि पावर गिवन है 1/2, तो इसमें से हम कर देंगे -1। अब क्योंकि जो है इसकी भी पावर किस में है, अपॉन में है, तो रफ वर्क में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे भाई 1/2 -1, इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 में से 2 का आपके पास बचा माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x के ऊपर पावर -1/2, और यहाँ पे आपके पास सिंपल सा बच रहा है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 और x पावर -1/2। अब पावर जो है वो माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे, तो 62 अपॉन x के ऊपर पावर 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy/dx। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसको रेडिकल वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि रेडिकल की पावर जो है वो 1/2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 5 है वो ये है 1/22 और x पावर 22। तो सिंपल y बराबर हो गया 1/22 और x पावर 22 के हम वही लिखेंगे d/dx ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू 1/22, यहाँ पे सिंपल d/dx और x पावर 22। सिंपल क्या करेंगे, जो 22 है यहाँ के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जाएगा 1/22 मल्टीप्लाई बाय 22, और x पावर 22 में से जो है हम 1 माइनस कर देंगे, मतलब 22 माइनस 1, तो ये 22 से 22 कैंसिल, सिंपल यहाँ पे बचा आपके पास 1 मल्टीप्लाई और x पावर 21। ठीक है, तो 1 को जो है x पावर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल आपके पास बचेगा 21, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं y डैश। अब ये तो चल रहा था आपके पास dy/dx, तो मैंने इसको कर दिया y डैश, सिंपल ये हो गया y डैश। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ पे dy/dx भी लिख सकते हो और जो है y डैश भी लिख सकते हो, दोनों जो है एक ही बात होती है, और ये आपके पास आंसर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है तो ये है कि x के ऊपर पावर -100, तो y इक्वल टू x पावर -100, सिंपल d/dx ऑन बोथ साइड, तो ये जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू x पावर -100 और यहाँ पे d/dx। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपल dy/dx तो एज इट इज रहा। अभी जो 100 वाली पावर है यहाँ पे आकर होगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो है कोई नंबर आपको शो नहीं हो रहा, तो सिंपल इसकी जगह जो नंबर होगा वो 1 होगा, मतलब ये जो -100 मल्टीप्लाई होगा बेसिकली किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और x के ऊपर जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हर उसमें से हम क्या कर रहे हैं, पावर में से -1 कर रहे हैं, तो -100 में से भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो ये जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल टू 100 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और x के ऊपर जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी -101। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब आपके पास पॉजिटिव पावर होगी तो जो है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आपके पास नेगेटिव पावर होगी तो उसमें जो है एक पावर आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो है आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और पावर हमारे पास नेगेटिव है तो क्या पावर बढ़ेगी या जो है कम होगी, तो पावर जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर पावर आपके पास पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा, पावर आपके पास एक कम हो जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो इस इधर भी आंसर स्टॉप कर सकते हो, या आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू -100 अपॉन x पावर 101। पावर क्योंकि माइनस में थी तो नीचे लाके जो है पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया आपके पास यहाँ पे आंसर कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 7 है वो ये है 15 क्यूब रूट ऑफ x। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे भाई y इक्वल टू 15, और ये जो x के ऊपर क्यूब रूट है तो हम इसको जो है इस तरीके से लिख लेंगे, x के ऊपर पावर 1/3। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, d/dx जो है बोथ साइड पे लिखेंगे, तो सिंपल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं हम डायरेक्ट जरा, dy/dx इक्वल टू 15, तो ये हो गया आपके पास d/dx और x के ऊपर पावर 1/3। ठीक है, तो dy/dx लिखा हुआ है, आप जो इसको y डैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब आपको पता है जो 1/3 है इससे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, और इसमें से जो है एक पावर अब होगी -1, मतलब 1/3 -1, 1/3 -1। अब आपको पता है इसका जो है हमें एलसीएम लेना पड़ेगा रफ वर्क में, तो सिंपल ये होगी आपके पास 1/3 -1 अपॉन में एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, और 3 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 - 3, मतलब कि माइनस का 2/3।
तो सिंपल x के ऊपर जो पावर हो जाएगी फाइनल वो ये हो जाएगी 3 1 3 3 5 15, मतलब y डैश इक्वल टू 5 और x के ऊपर पावर -2/3। अब आपको पता है भाई पावर जो है वो माइनस में है, आप चाहो तो उसको अपॉन में लाके जो है पॉजिटिव कर सकते हो। तो y डैश इक्वल टू 5/x पावर 2/3 और ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 8 है वो ये है 16 और x पावर 3/4, वो भी 4 रूट के अंदर। ठीक है, तो सिंपल जो है पहले हम जरा इसकी पावर को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू 16, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास x पावर 3/4। अब आपको पता है जो फोर्थ रूट है इसकी जो पावर होगी वो होगी 1/4। अब आपको पता है जब पावर पे पावर होती है तो वापस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो y इक्वल टू 16 x पावर 3 1 3 और अपॉन 4 4 16, तो ये हो गया आपके पास फाइनल पावर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 16 और यहाँ पे भी हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी एक्स और x पावर 3/16। अब आपको बताया भाई ये यहाँ पे आकर होगा मल्टीप्लाई, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3/16 और इसमें से जो है हमें करना है -1, मतलब के 3/16 में से करना है -1। तो अपॉन में एलसीएम आ जाएगा 16, तो 3 माइनस 16 मतलब हो जाएगा 16, 3 में 16 गए, रिमेनिंग बचे -13/16। तो x के ऊपर पावर आ जाएगी आपके पास -13/16। ये 16 से 16 हो गया आपके पास कैंसिल, तो 3। अब क्योंकि नेगेटिव पावर है आप चाहो तो इसको अपॉन में लिया हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो x के ऊपर पावर 13/16। अब यहाँ पे लिखा हुआ है dy अपॉन dx, हम यहाँ पे लिख सकते हैं y डैश, एक ही बात है। तो ये आपके पास हो गया आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 9 है उसमें ये है कि अब आपके पास जो वेरिएबल है वो अपॉन की फॉर्म में है। पहले जितने भी वेरिएबल थे वो अपॉन की फॉर्म में गिवन नहीं थे, तो अब आप क्या करोगे, पहले इस वेरिएबल को ऊपर लेके आओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल टू -4 और x के ऊपर पावर, अब क्योंकि हम इसको ऊपर लेके आए तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो -3/4। अब सिंपल हम जो है वही करेंगे, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे बोथ साइड पे, तो जाएगा d अपॉन डी एक्स और y इक्वल टू -4 एज इट इज, इसी तरह d अपॉन डी एक्स और x पावर -3/4। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा dy अपॉन डी एक्स। अब आपको बताइए जो -3/4 है ये इस 4 से आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 और x का x रहेगा और इसमें से जो है एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो -3/4 -1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा भाई 4, तो -3 एज इट इज, 4 जो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा -4, तो जाएगा आपके पास -7/4। ठीक है, तो x के ऊपर पावर आ गई आपके पास -7/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस जो है प्लस हो गया, तो आपके पास हो गया 3 अपॉन, अब क्योंकि पावर माइनस में तो हम इसको अपॉन में ले आएंगे, प्लस कर देंगे तो 7/4। यहाँ पे आप चाहो तो dy अपॉन dx भी लिख सकते हो या जो है y डैश भी लिख सकते हो, ये आपके पास आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये बात पता है ये पावर 3/4 थी, हम इसको जो है ऊपर ले गए तो पावर हो गई नेगेटिव में, अब नेगेटिव में जो है पावर बढ़ेगी। ठीक है, और अगर जो है पावर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव में पावर जो है आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है 3/क्यूब रूट और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, y इक्वल टू ये 3 तो एज इट इज रहा। ठीक है, अब ये है एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है 1/3, तो पहले जो हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या होगी आपके पास एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 1/3। ठीक है, अब आपको बताया ये हो जाएगा आपके पास 3/2 मतलब कि 2/3। ठीक है, अब इसको भी जो है हम ऊपर लेके आएंगे तो जाएगा आपके पास y इक्वल टू 3x पावर -2/3, क्योंकि पावर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल वही d अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड, तो जाएगा आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3, हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी एक्स और x पावर -2/3। ठीक है, तो वही जो है पावर यहाँ के होगी मल्टीप्लाई, तो dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहा, तो 3 से वैल्यू आपके पास होगी -2/3 मल्टीप्लाई और x के ऊपर जो है पावर -2/3 है, मतलब कि -2/3 है, इसमें से हम करेंगे -1, तो जाएगा एलसीएम में 3 और 3 जो है यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -2 -1 मतलब के -2 -3, तो जाएगा आपके पास माइनस का 5/3, तो x के ऊपर पावर हो जाएगी आपके पास -5/3।
3 से 3 होगी आपके पास कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास -2 और जो पावर माइनस में इसको हम नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास बचा 5/3। तो सिंपल ये जो है आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल पार्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। आप चाहो तो पावर रूल मेथड भी यूज कर सकते हो और जो है ये टेक्निक मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंसर जो है आपके पास सेम ही आएगा। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का। तो तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज।